हमारे धाम साकेत हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चलो, हम बाद में आएंगे। राम जी ने कहा बाद में, हमें छोड़कर? हाँ, तो यहां जरूरी काम क्या है? हनुमान जी बोले हम आपकी कथा सुनकर आएंगे। कथा? हाँ, क्योंकि वहां होती है क्या कथा साकेत के हाथ? भगवान ने कहा वहां तो हम ही होते हैं, वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहीं होती है। हनुमान जी बोले इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपकी कथा सुनकर आऊंगा। तो भगवान ने कहा कब तक रहोगे यहां धरती पर? हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक मैं इस धरती का कभी त्याग नहीं कर सकता। और हनुमान जी हरिपुर भी नहीं गए, इसलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी। और कथा सुनने के लिए रामचरित सुनवे को रसिया। राम जी ने कहा कि राम कथा के लिए हनुमान जी आप हमें छोड़ रहे हो? हनुमान जी ने कहा कि नहीं प्रभु, बात छोड़ने की नहीं है, बात इतनी सी है कि जहां आप हो वहां आपकी कथा हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि आप तो सब जगह हैं। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। आप सब जगह हैं लेकिन आपकी कथा तो सब जगह नहीं है। तो जहां आप हो वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर उपस्थित रहेंगे। भगवान ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा इसलिए क्योंकि आपने ही कहा है ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। आप ही कहते हैं कि मेरे भक्त जहाँ मेरे गुणों का गायन करते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु बस मुझे तो श्री राम कथा। अच्छा, राम कथा सुनने से क्या होगा? इससे एक लाभ होगा अनेक लाभों के साथ। क्या? जे यही कथई स्नेह समेता कहीं सुनियहि समुझ सचेता हुई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो भगवान की कथा निरंतर सुनेंगे उन्हें राम जी के चरणों का अनुराग अवश्य मिलेगा। और हनुमान जी निरंतर श्री राम कथा सुनते हैं, इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। राम जी के चरणों का ऐसा अनुरागी भी कोई नहीं। गेरे जा जा सुप्रीति गिरे जा सुप्रीति प्रीति सेवकाई गिरे जा सुप्रीति गिरे जा सुप्रीति प्रीति सेवकाई गिरे जा सुप्रीति प्रीति सेवकाए गिरे जा प्रीति सेवकाए गिरे जा अब हनुमान जी के प्रीति और सेवा। अच्छा देखो, प्रेम श्री राम जी से और सेवा राम जी के नाते राम जी के भक्तों की भी और राम जी की भी। अब श्री रामचरितमानस में हनुमत कथा जहां से आरंभ होती है उस प्रसंग पर हम लोग दृष्टि डालें। हम लोगों के लिए बड़ी उपयोगी है यह कथा। क्यों? सुग्रीव जी पर्वत पर रहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, और शैल छोड़कर
कपिपति सुग्रीव जी राम जी तक नहीं पहुंचे, पर हनुमान जी राम जी को ले आए सुग्रीव जी के पास। शैल छोड़ना उनकी मजबूरी थी। अच्छा, अगर विचार करें तो हम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई एक कथा है। हम लोग भी एक शैल पर अटके हैं। सुग्रीव जी शैल पर अटके हैं और हम लोग कौन से शैल पर? गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अगर शैल पर सुग्रीव जी रहते हैं, वे राम जी तक नहीं जा सकते और हनुमान जी राम जी को उनके पास लेकर आ जाते हैं, तो अगर हम भी गृह जंजाल के इस दुर्गम शैल को छोड़कर पार करके राम जी तक नहीं पहुंच सकते, तो हनुमान जी के चरणों का आश्रय अगर ले लें तो हम राम जी तक नहीं पहुंचेंगे, राम जी हम तक पहुंचेंगे। यह हनुमान जी की विशेषता है। सुग्रीव जी ने देखा आवत देखी अतुल बल सीवा, बल सीवा अतुल बल सीवा आवत दे, आवत देखी आवत देखी आवत देखी आवत देखी अतुल बल सीमा, आवत देखी आवत देखी आवत देखी अतुल बल सेवा आवत दे, आवत 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 देखी आवत दे। श्री राम जी आगे बढ़े, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियर आया, तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभीत सुग्रीव जी भय से भर गए। देखो, जिन श्री राम जी का दर्शन करके मन भाव से भर जाता है, सुग्रीव जी का मन भय से भर गया। क्यों? भ्रम हो गया। अच्छा, वैसे तो श्री राम जी का दर्शन करके भ्रम बहुतों को हुआ, पर श्री रामचरितमानस की कथा के अनुसार दो के भ्रम में बहुत साम्य है। एक तो श्री सुग्रीव जी को भ्रम हुआ और एक सती माता को भ्रम हुआ। अच्छा, एक अद्भुत बात है, सती जी को भी तब भ्रम हुआ जब श्री राम जी के संग सीता मैया नहीं है, और सुग्रीव जी को भी भ्रम तब हुआ जब श्री सीता जी प्रभु के साथ नहीं है। संकेत क्या है? श्री सीता जी साक्षात भक्ति हैं, और यह कथा संदेश यह देती है कि भक्ति के बिना भगवान को देखोगे तो भ्रम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान को जब देखो तो भक्ति के साथ देखो। भ्रम हो गया, सीता जी संग नहीं है, भक्ति के बिना भगवान को जो भी देखते हैं उन्हें भ्रम हो जाता है। अच्छा, एक साम्य यह भी है कि सती जी और सुग्रीव जी के नाम की राशि भी एक ही है, और संकेत यह है कि ये ब्रह्म वालों की राशि एक ही होती है, ये अलग अलग राशि वाले नहीं होते। और तीसरा साम्य यह है कि इन दोनों के पास एक एक सदगुरु हैं। सती जी के साथ शंकर भगवान है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन वेद बखाना,
पामर का जाना शंकर जी संग हैं सती जी के, तो सती जी के संग शंकर जी हैं, वे सदगुरु भगवान। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और सुग्रीव जी के संग भी एक सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। जय 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 कवने राजाने पदम गरे गर जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 जय। देखो भैया, सती जी के साथ शंकर भगवान है सदगुरु, और सुग्रीव जी के पास हनुमान जी हैं। तो इन दोनों के भ्रम में बड़ा साम्य है, लेकिन अंतर क्या है? सुग्रीव जी की बात बन गई, सती जी की नहीं बनी। क्यों? सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं हम तो यहीं बैठे हैं, आप जाकर देखो। धरि बट रूप देखते जाई, कहे से जान जी सैन बुझाई। हनुमान जी से सुग्रीव जी कहते हैं कि आप जाकर देखो, हम यहां बैठे हैं और आप जो इशारा करोगे वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, आप संकेत कर देना। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि हम यहां बैठे हैं, आप जाकर देखो। और सती जी क्या कहती? सती जी शंकर जी से कहती हैं कि आप यहीं बैठो, हम जाकर देखते हैं। देखो भाई, सती जी स्वयं परीक्षा करने जाती है। वे शंकर जी पर विश्वास नहीं करती, राम जी पर तो विश्वास है ही नहीं, पर शंकर जी पर भी नहीं है। अच्छा देखो, या तो हमारे पास ऐसी दृष्टि हो कि हम भगवान को देख सकें, और अगर हमारे पास ऐसी आंख नहीं है कि हम भगवान को देख सकें, तो जिनके पास ऐसी आंख है उन पर भरोसा करें।